हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी से आज शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज फसल की बात करेंगे, फसल उगाएंगे और फसल काटेंगे भी। तो आज शुरू करते हैं भाई ये चैप्टर हमारा क्लास 8 का। तो हमारी वीडियो को रेगुलर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मतलब हर एक चैप्टर की और पार्ट वाइज आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, इसलिए आप वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज बात करें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। आगे मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इस चैप्टर की? मतलब प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन हमें पता है जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे? सिंपल बात है, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो प्लांट्स को भी भोजन चाहिए होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सनलाइट का, क्लोरोफिल का यूज करके, वाटर मिनरल का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके। खैर वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे ये वाली। तो हम जानते हैं प्लांट भी और क्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी अपना भोजन बनाते हैं। बट अपने आप को डिपेंड करते हैं किसी और पर, प्लांट पर या एनिमल पर। हमने पिछली क्लास पढ़ा है, अमीनो होते हैं हम। तो मतलब क्या है कि जो हमें क्या चाहिए भाई? आज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी हमारे इसमें वर्ल्ड में, इंडिया में बात करो चाहे कहीं बात करो, बहुत सारी पॉपुलेशन हो चुकी है, तो भोजन ज़्यादा चाहिए। तो मतलब ये क्या होता है कि अगर जो पॉपुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? रेगुलर, एक तो मतलब मैनेजमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। और वो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें मतलब है क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में? उसमें होता है क्रॉप उगाने का, क्रॉप लगाना। अब वो बात आई क्रॉप लगाने की, होता है क्रॉप क्या होती है? क्रॉप ये है कि एक मान लो बड़ा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा, उसमें एक ही तरह की फसल लगी हुई है, तो वही हुई क्रॉप। ऐसा नहीं कि आपने एक क्षेत्र में बहुत सारी फसल लगा दी, कभी वो कभी वो, तो क्रॉप नहीं हुई, वो क्रॉप नहीं हुई। तो मतलब क्या है कि एक बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हम जो फसल लगा रहे हैं, एक ही तरह की फसल लगा रहे हैं, तो आप क्या होगी? क्रॉप होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप व्हीट ले लो, गेहूँ। आप गेहूँ लगाते हो, पूरी एक फील्ड में, एक खेत में गेहूँ लगता है बहुत बड़े क्षेत्र में, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? क्रॉप कहेंगे। क्रॉप कैसे की हो सकती है? तो बहुत सारी होती है, व्हीट है, मेजे है, राइस है, और भी सारी हमारी क्रॉप्स हैं। बात करें कि जो क्रॉप्स है इसको हमने सीजन के आधार पर दो तरह से डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? सीजन के आधार पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। कौन कौन सी? खरीफ और रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है, ये भी सुन जरा। तो खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो मतलब रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। कौन सीजन में? रेनी सीजन में। रेनी सीजन का होता है जून से सितंबर तक का होता है रेनी सीजन। तो मतलब जो हमारा सीजन है, कौन सा सीजन में? रेनी सीजन में। रेनी सीजन कौन सा? जून से सितंबर तक का होता है, तो उसमें खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सोयाबीन हो गया और ग्राउंडनट हो गया, है ना, और देखो पैडी हो गया, मैजी हो गया, ये सारी हमारी क्या है? खरीफ क्रॉप में आती है। बात करें रबी क्रॉप्स की, रबी क्रॉप क्या होती है? तो रबी क्रॉप जो होंगी हमारी, मतलब ये विंटर सीजन में आती है। कौन सीजन में? विंटर सीजन में लगाते हैं हमने। तो विंटर सीजन जो होता है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। कहाँ से? अक्टूबर से मार्च तक का ये हमारा सीजन होता है, जिसमें एग्जाम्पल हमारा आता है ग्रैम, पी, मस्टर्ड, है ना। ये कुछ हमारे रबी क्रॉप्स होती है जो हमारे विंटर सीजन में उगाई जाती है। हमने बात करी खरीफ क्रॉप की और रबी क्रॉप्स की। अब बात करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और उसमें किस किस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, एक मतलब रेगुलर वे होता है। तो यहाँ पे आपके कुछ 7 पॉइंट दे रखे हैं, तो जो हो रहा है क्या 7 पॉइंट है? सबसे पहला हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है वो आता है कि भाई हमारी सॉइल अच्छी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सॉइल अच्छी होनी चाहिए जिसमें बीज आराम से जा सके और प्लांट आराम से आ सके। तो मतलब सॉइल अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा स्टेप है, जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, बताएंगे कैसे करेंगे। पहले स्टेप्स में लीजिए, सो करना, सोइंग करना, है ना, बीज डालना उनमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग करना, उसमें फिर मैन्योर, फर्टिलाइजर ऐड करना, इरिगेशन करना, वाटर डालना, मतलब इरिगेशन करना उसमें, प्रोटेक्टिंग यानी कि वीड से
जो वीड्स हमारी जो बेकार की फसल होती है उससे हमें बचाना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स से बचाना। फिर हार्वेस्ट करना, क्या कर लेना, हार्वेस्ट कर लेना। और लास्ट स्टेप आता है आपका स्टोरेज कर लेना। ये कुछ 7 स्टेप है आपके। इन 7 स्टेप को अप्लाई करके आप एक क्रॉप तैयार कर सकते हो अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से। तो इसमें आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आसान से हो सकती है। तो पहला स्टेप आता है आपका भाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें, मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब है लूज करना, है ना, क्या करना, लूज करना। अब आपका एक आता है अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म क्या करता है, मतलब वो फार्मर फ्रेंड है। मतलब कैसे, तो जो सॉइल है ना, सॉइल क्या करता है वो कर देता है, लूज कर देता है। फार्मर की जो सॉइल होती है, खेत की जो सॉइल होती है उसको लूज कर देता है अर्थफॉर्म। अब वो यहाँ पे तो ठीक है वो कर रहा है, अगर वो पूरी मिट्टी को तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे यहाँ पर जो हमारे प्लफ करने के काम आएगा या फिर वो लूज करने के काम आएगा। तो लूज में आता है प्लफिंग होता है। अब प्लफिंग क्या होता है, या ड्रिलिंग भी कह सकते हो या प्लफिंग कहते हो। तो वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज कर सकें, क्या कर सकें, सॉइल को लूज करें या टर्न करें, उसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग या प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, ड्रिलिंग या प्रोसेस करेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है लूज करने से, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो प्लांट्स वो आसानी से हो पाता है, बीज आसानी जा सकता है, इरिगेशन भी आसानी से हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो आगे स्टेप हो नहीं सकता, अगर ये मतलब ये नहीं हुआ तो आगे स्टेप हम नहीं कर सकते। तो हमने बात कही प्लफ और इसकी प्लफिंग की, इनकी हम कैसे टर्न करें, कैसे लूज करें सॉइल को। तो इसके मैंने फायदे बता भी दिए कि भाई जो हमारा प्लफ है मतलब सॉइल को लूज करें उसका फायदा होगा क्या। हम बात करते हैं जो प्लफ है पहले यूज करते थे, बहुत से दिन पहले यूज, मतलब कुछ हमारा प्लफ आता है, हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में आता है प्लफ। मतलब क्या होता है कि लूज को सॉइल को लूज करने का काम आता है। कि एक प्लफ है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, एक प्लफ होता था पहले, एक हो भी है, एक और आता है, दिखा दूँ डायग्राम, हो और आपका एक आता है कल्टीवेटर, ये 3 आते हैं। हम पहले टाइम में प्लफ को यूज करते थे सॉइल को लूज करने के लिए। तो बात करते हैं प्लफ होता क्या है, डायग्राम आपके यहाँ सामने दिखाया हुआ है कि जो प्लफ आखिर होता क्या है। मतलब सॉइल को लूज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इम्प्लीमेंट होता है एग्रीकल्चर में जो यूज किया जाता है प्लफ। उसमें क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में जो दे रखा है उसे हम कहते हैं प्लफ शेयर, क्या कहते हैं उसे हम, प्लफ शेयर। अच्छा लॉन्ग रोड दे रखी है, यहाँ पर लॉन्ग रोड दे रखी है एक, जिसे हम कहते हैं प्लफ शाफ्ट, क्या कहते हैं, प्लफ शाफ्ट। और जो बैल के ऊपर जो रखा हुआ है, जो मतलब डंडा से रखा हुआ है, तो बैलों के ऊपर, दोनों बैल के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं बीम। और उसके जो दो बैल पे होता है और एक पीछे व्यक्ति होता है जो उनको चला रहा होता है बैलों को। तो नीचे एक लगा होता है, मतलब धरती में लगा होता है पार्ट उसका प्लफ शेयर का। तो उसमें से वो क्या करता है, उसकी खेत की जो सॉइल है उसको लूज कर लेता है। बहुत समय पहले ये यूज होता था और ये लकड़ी की बनी होती है, काफी स्ट्रांग होती है ये, है ना, जो प्लफ है। तो ये हमने बात की, चलो प्लफ हम बहुत समय पहले यूज करते थे, मिट्टी को लूज करने के यूज करते थे। अब एक चीज और है हो, HOE, यानी कि हो भी हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ही है। वो भी हमारे सॉइल को लूज करने में और जो हमारे वीड्स हैं उनको हटाने में भी ये काम आता है। हो मतलब कि होता कैसा है कि डायग्राम यहाँ दिखा रखा है कि एक हमारा बीम होता है, इसमें लिख रहे हैं बीम लिखा हुआ है, एक रॉड होता है, रॉड हैंडल होता है, ग्रिप होती है, और एक हमारे इसमें बैंड प्लेट होती है। इस तरह का हमारा डिवाइस यहाँ पे देखो वो होता है, इस तरह का डिवाइस। तो ये हमारे इसमें मतलब एक ब्लेड की तरह काम करता है जो वीड्स को हटाता है और सॉइल को लूज करने में काम आता है। अब एक नया डिवाइस आ गया है जिसे हम कहते हैं कल्टीवेटर, जो मतलब ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। जो पीछे होता है कुछ गोल गोल से उसमें होते हैं, या फिर मतलब लोहे का होता है पूरा, मतलब उसमें कोई और जरूरत नहीं होती, आसानी से वो जल्दी कर लेता है ट्रैक्टर की सहायता से। तो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, जैसे ट्रैक्टर चलता रहता है और वो खींचता रहता है, और मिट्टी में और उसके जो दांते हैं जिनकी टूथपेक्स पैन को जो होते हैं वो धरती में गड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी को क्या आसानी से वो सॉइल कर लेते हैं और वीड्स जो है उनको वो हटा देते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमने बात की भाई कि प्लफिंग कैसे होगी, और प्लफिंग हो मतलब किस तरह से हम सॉइल को लूज करेंगे, इन सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका, तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आती है सोइंग। ये कैसे हम बीज उसमें हम डालें, अपने फील्ड में कैसे हम बीज अपने उसमें डालेंगे। तो बात आती है कि भाई सोइंग में सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहले जो चीज़ है
मतलब जो बीज होंगे, जो सीड्स होंगे, उनको चूज करना, अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स चूज करना, यानी कि चुनने। तो उसमें कैसे हम कैसे करेंगे, इसमें जो अच्छे सीड्स कैसे हमें पता लगेगा। तो भाई क्या होता है कि जो हमारे खराब सीड्स होते हैं, डैमेज हैं, जो खराब सीड्स हैं, वो पानी पे तैरने लगते हैं, मतलब वो खराब है। और जो अच्छे सीड्स है वो पानी के मतलब नीचे डूब जाते हैं। और वो तैरते क्यों हैं, मतलब कि वो अंदर से खोखले होते हैं, तो लाइट हो जाते हैं वो पानी से, तो तैरने लगते हैं, मतलब डैमेज सीड्स हैं। तो इस तरह से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड्स हमारे डैमेज होंगे और कौन से सीड्स हमारे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमने बात कर लिया भाई जो सीड्स है कि अच्छी क्वालिटी हम कैसे ले सकते हैं, हमने ये बात कर लिया। तो मतलब जितने अच्छे हमारे सीड्स होंगे ना, उतना ही हमारी अच्छी फसल होगी। इसलिए सीड्स को चूज करना, अच्छे हेल्दी सीड्स चूज करना काफ़ी जरूरी है। तो अब सीड्स को चूज कर लिया हमने, अब क्या करना है, हमें डालना है खेत में, क्या करना है, डालना है। तो कैसे हम डालेंगे, तो उसमें हमारा एक डिवाइस आता है, एक टूल आता है, उसका टेस्ट टूल, मतलब एक फनल की तरह होता है। कैसे तरह होता है, एक फनल की तरह होता है, जिसमें हम वो बीज डाल देते हैं, फनल की टाइप उसमें टूल्स में। और उसमें काफी शार्प एज होते हैं, कई पाइप्स होते हैं, शार्प एज मतलब शार्प पाइप्स होते हैं, शार्प एंड होते हैं उनके, उस पाइप्स के। तो वो उन पाइप के थ्रू वो मतलब छोड़ दिए जाते हैं और खेत में डाले जाते हैं, और वो अपनी जगह बना लेते हैं बीज, और मिट्टी उसे कवर कर लेती है अच्छे से। तो मतलब क्या है, तो मतलब ये कि भाई वो उस टूल्स का यूज करके वो उसका मतलब बीज को डाल लेते हैं उसमें खेत में, और वो आसानी से हमारे वो कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये सोइंग इसमें कर सकते हैं। इस तरह से एक और डिवाइस आता है आपका, और ड्रिल आता है, सीड ड्रिल। जैसे क्या आता है, सीड ड्रिल में डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर। एक आता है क्या, सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल में क्या होता है, मतलब ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, और काफी अच्छा तरीका है, ये आसान भी है, टाइम सेवर भी है, और इसमें लेबर लगाने की जरूरत भी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि ये मतलब ट्रैक्टर की सहायता चलाया जाता है, और ये मतलब बराबर बराबर दूरी पर ये मतलब उसमें फील्ड में सॉइल में डाल देता है, और काफी गहराई तक डाल देता है, और जो सॉइल है उसको अच्छे से कवर कर लेती है। तो ये हमारे सीड ड्रिल का एक तरीका होता है कि भाई कैसे वो सीड उसमें डाल दिए, और उसमें कोई लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो हमने पढ़ा कि भाई सोइंग हमें करना कैसे है। जो अगला टॉपिक आएगा आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब हम मैन्योर कैसे उसमें लगाए, मतलब फर्टिलाइजर डालना है, इस तरह से हमें उसमें डालना होता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे। मतलब कहता है कि हम सॉइल में क्या करते हैं, क्रॉप को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए क्या करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। तो जो इस तरह से हम जो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, मतलब क्यों ऐड करते हैं, ताकि हमें क्रॉप अच्छी मिल सके, है ना। अब वो उसमें क्या होता है कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए, या सॉइल से वो जाते हैं। तो मतलब उसमें हम सॉइल में डालते हैं, तो वो क्या होता है, प्लांट्स को क्या मिल जाता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं और अच्छी क्रॉप भी मिल पाती है। अब बात आती है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, वो मतलब मैन्योर ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब वो सॉइल को देते हैं, वो सॉइल से वो हमारे उसमें प्लांट ले लेते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को मतलब क्या कहेंगे, मैन्योरिंग कहेंगे, कि हम क्या डालेंगे, वही मैन्योर डालेंगे इसमें खेत में, अपने फील्ड में, और उससे क्या लेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी इस तरह की, इसे हम कहेंगे मैन्योरिंग। अच्छा, मैन्योर मतलब क्या सब्सटेंस होता है, मतलब एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो मतलब कहाँ से मिलता है, मतलब एनिमल वेस्ट से मिलता है उसको, है ना। जैसे एनिमल वेस्ट है, उसको रख दो 2-3 दिन के लिए, एक अच्छा मैन्योर तैयार हो जाता है इससे। तो हमने मतलब ऑलरेडी का मैन्योर। बात करें थे फर्टिलाइजर की, हमने मैन्योर की बात की, मतलब ये डिकम्पोज किया जाता है मैन्योर को, है ना, काफी टाइम तक, तो उसे अच्छे से बन जाती है। लेकिन हम बात करें फर्टिलाइजर की। अब फर्टिलाइजर होता क्या, मतलब फर्टिलाइजर तो ये चीज है कि भाई जैसे मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स तो देता ही है, क्रॉप बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है, लेकिन जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको वो मतलब कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है फर्टिलाइजर जो है। कुछ हमारे फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सल्फर फास्फेट, एक आपका पोटास हो गया, एक आपका मतलब एनपीके, मतलब एनपीके यहाँ दिखा रखा है। तो इस तरह के आपको कुछ फर्टिलाइजर मतलब क्या करता है, सॉइल को कम फर्टिलाइज कर देता है, वो मतलब उसकी फर्टिलिटी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। लेकिन मैन्योर है, मैन्योर क्या करता है कि जो वो तो दे रहा है फर्टिलिटी, मतलब सॉइल को वो मतलब न्यूट्रिएंट्स तो दे रहा है क्रॉप को, लेकिन वो फर्टिलिटी कम नहीं कर रहा, वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है जो मैन्योर है। तो मैन्योर हमारा एक फायदेमंद हो जाता है यहाँ पर। अब कुछ हमारे जैसे कि हम बताएं कि जो फर्टिलाइजर हम वाटर पॉल्यूशन होता है हमारा फर्टिलाइजर, है ना।
तो अब बात करेंगे भाई फर्टिलाइजर चलो कई तरह से नुकसानदायक है, तो कुछ फायदे होंगे हमारे मैनुअर के। हाँ, मानव के कुछ फायदे हैं, तो देखो हमारे एडवांटेज ऑफ मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो होता कैसे है कि जो सबसे पहला है कि ये जो फर्टिलिटी है, मतलब जो वाटर की मतलब सॉइल की जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, उसको बढ़ा देता है तो वो वाटर क्या कर सके, होल्ड कर सके। दूसरा स्टेप जो है मतलब सॉइल को क्या करते हैं, पोरस कर दे, मतलब लूज या फिर ऑक्सीजन उसमें आसानी से जा सके, है ना, तो एटिंग सॉइल बन सके वो। दूसरी आती है कि वो मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है या टेक्सचर को इम्प्रूव कर दे, ये उसी क्या है, मैन्योर है। तो हमने मतलब उसके एडवांटेज हुए, तो हमने पढ़ा कि भाई क्या एडवांटेज क्या हुआ है, मैन्योर क्या हुआ, फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मैन्योर हमारे अच्छे ही हैं, मतलब लाभदायक करता है, फर्टिलाइजर भी अच्छे, लेकिन वो मतलब ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी कम कर देते हैं। यदि हमें सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखनी सॉइल की, तो हमें हर बार नई क्रॉप लगानी चाहिए, मतलब चेंज क्रॉप करनी चाहिए, जैसे कि विंटर सीजन में कोई होनी चाहिए, रबी सीजन मतलब रेनी सीजन में कुछ और फसल होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम जो फर्स्ट जो है क्रॉप है अलग अलग तरह की लगानी चाहिए। तो जैसे हमने बात कर ली मैन्योर और फर्टिलाइजर की। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इरिगेशन का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हमारा इरिगेशन का। अब इरिगेशन होता क्या है, मतलब कि जैसे हमें पानी चाहिए होता है जैसे हमें पानी चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, हमारे क्रॉप को भी पानी चाहिए होता है ताकि वो उससे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स ले सकें, क्योंकि वाटर में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, जब हम पानी उसमें डालते हैं तो प्लांट्स उसे ले लेते हैं और अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं। तो मतलब ये उसके जरूरी भी है। अब बात आती है भाई जो जो वाटर है वो उनको काफ़ी मतलब प्लांट्स को मरने से, है ना, और जो उनकी कमी है उनको पूरी करती है जो वाटर है। तो बात आती है कि जो मतलब इरिगेशन में पानी देना, मतलब जिस तरह से हम पानी देते हैं क्रॉप को, वो प्रोसेस क्या क्या है, हमारी इरिगेशन कहलाए, हिंदू कहते हैं सिंचाई। तो अब बात आती है सोर्स ऑफ इरिगेशन होता क्या है। मतलब एक बात करेंगे जैसे कि सोर्स ऑफ इरिगेशन पहले कि जो हमारा सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होता है उसका जो मतलब चेंज होता रहता है क्रॉप से क्रॉप में। जैसे कि गेहूं की फसल है, उसको कैसा पानी चाहिए, मतलब कैसे नहीं, ऐसा लाल पीला कुछ नहीं, यानी कम पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, है ना। जैसे चावल है ना, मस्टर्ड है, मतलब इन क्रॉप के हिसाब से उनको पानी चाहिए होता है, कितना पानी चाहिए, इस सीजन के हिसाब से पानी चेंज होता है कि भाई जैसे सर्दी है, सर्दी में कितना पानी चाहिए, गर्मी में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो प्लांट्स है उनका एवोपरेट होता था बहुत तेजी से, तो उनको पानी मतलब एवपोरेशन से बचाने के लिए, एवपोरेशन तो होता ही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पानी रेगुलर ज़्यादा देते रहते हैं विंटर की अपेक्षा। तो मतलब ये सीजन से सीजन में भी चेंज होता है, क्रॉप से क्रॉप चेंज होता है पानी का। अब पानी के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से है, वही जहाँ से हम पानी दे सकते हैं, ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, है ना, और भी कई हमारे सारे कई सारे सोर्सेज हैं जिससे हमारे इरिगेशन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भाई जो इरिगेशन के कुछ मेथड हैं वो मतलब कैसे हमारे होंगे। मतलब पहले हम बताते कि जो पहले थे ना काफ़ी टफ था, तो किस तरह से हम करते थे, क्या क्या मेथड थे वो हमारे इरिगेट करने के। जो मेथड है वो है मोट। कौन सा मेथड, मोट। यहाँ डायग्राम दिखा रखा है कि कौन सा मेथड था, एक मोट। तो मोट की सहायता से आप समझ सकते हैं ये एक व्यक्ति है, हम कुएं से पानी निकाल के गिर रहा है, रिवर की तरह उसमें वाटर जा रहा है, मतलब उस खेत में चला जाएगा। तो इस तरह का मोट होता था। दूसरा डायग्राम आता है चेन पंप। कैसा, एक चेन पंप आता था। चेन पंप देखो यहाँ डायग्राम दिखा था, एक पंप सा होता है तो पानी जा रहा है इस तरह से और सीधा वो खेत में जा रहा है। इस तरह का हमारा चेन पंप का डायग्राम दिखा रखा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ढेकली। ढेकली देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से वो कर रहा है ना, आप खुद ये सब इस डायग्राम से आप समझ सकते हो तो भाई किस तरह से हमारा ये होता था ढेकली। एक आता है हमारा राहत, यानी कि लिवर सिस्टम, राहत लिवर सिस्टम। डायग्राम भी दे रखा, तो आप डायग्राम साइड में रखा तो उस डायग्राम से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने डायग्राम दिखाए इस तरह से आप समझ सकते हो भाई कौन किस किस तरह से हमारे पहले होते थे। थोड़ा नाम मेरी है बस, बाकी तो सब सही है। अब बात आती है कि भाई मॉडर्न मेथड पहले जो होता था काफी बहुत पुराने समय में, और जो बात आती है जो हमारे इरिगेशन का जो तरीका है आज कुछ अलग हो गया है। तो कैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की। किसकी, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता वहां पे वाटर क्या करता है, पहुंचाया जाता है। तो मतलब क्या होता है कि आपको एक डायग्राम दिखा रखा है डायग्राम के साथ में कि कुआं होता है और कुछ पाइप्स होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप लगे होते हैं, उसमें नोजल भी लगे हुए हैं, और क्या करते हैं जैसे पानी जो है उसमें जाता है पाइप के थ्रू
नोजल के थ्रू, तो वो सीधा मतलब खेत में चला जाता है, पानी गिरता है, ठीक ना। तो नोजल की सहायता से पानी क्या जाता है, खेत में चला जाता है, और मतलब पंप की सहायता से प्रेशर, पंप उसमें क्या करता है, प्रेशर करता है और पानी हमारे खेत में चला जाता है। रेनी वाला हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हो, रेनी वाला, तो ये काफ़ी हमारे फायदेमंद है। जैसे कि मतलब क्या होता है कि सीधा प्लांट्स में बारिश से होता है ना, तो प्लांट्स के लिए, फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये, है ना। मतलब कई हर जगह से तो आसान से हो जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, चाहे कोई भी क्रॉप हो, उसमें ये हमारा बरसात की तरह पानी घेर देता है और आसानी से हमारा उसमें न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट से। अब बात आती है एक ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम होता क्या है, ड्रिप सिस्टम डायग्राम है देखा कि कैसा हमारा ड्रिप सिस्टम है। तो क्या होता है कि ये ऐसा होता है कि ये ना, कि जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देता है, मतलब कि प्लांट के जड़ों में ही पानी देता है, पानी वेस्ट नहीं करता है। जैसे हम पूरे खेत में पानी डालते हैं, जड़ों में जाता है, मिट्टी भी ले लेती है पानी वैसे तो, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे सीधा जड़ों में पानी डाल देता है, जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं, कोई वेस्टेज पानी हम नहीं करते। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, ताकि जो हमारा वाटर वेस्ट भी नहीं होता है और प्लांट्स को अच्छे से पानी मिल भी जाता है और आसानी से ग्रो भी कर पाते हैं। ये था हमारा ड्रिप सिस्टम। जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, या जितने भी आपके स्टेप्स आए हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वीड कैसे करनी है अगले उसमें देखेंगे। तो यदि अभी तक आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें, अंत तक देखें और स्टडी करें अच्छे से। धन्यवाद।